हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बजट लाइन, या इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज आल्सो नोन एज बजट कॉन्स्ट्रेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व के बारे में। आई होप आप सबने वो लेक्चर देखा है। नहीं देखा अभी तक वो लेक्चर, तो उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे मिल जाएगा। तो जाकर आप वो वीडियो भी देखें सो दैट आप आज की क्लास को रिलेट कर सके। और एक और चीज, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व हमारा हो गया, बजट लाइन हो गया और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। इन तीनों को हम लिंक करके पढ़ते हैं। इनफैक्ट जब हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन पढ़ लेते हैं, वहीं से हम डिराइव करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों के लिए इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए बजट लाइन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों ने अगर अभी तक इंडिफरेंस कर्व नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट कि आप इंडिफरेंस कर्व वाली क्लास देख लीजिए और देन इस क्लास के ऊपर आइए। कल जब हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी वहां पे, इंडिफरेंस कर्व में यहाँ पे जो हमारी कर्व्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आपको पता है यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जब भी हम कंजप्शन करें तो उस कंजप्शन के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कंजप्शन क्या हो, हमारी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे हम हाइयर इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव करें। हम कहाँ मूव करें, हाइयर इंडिफरेंस कर्व की तरफ। बिकॉज हाइयर इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, हाइयर इंडिफरेंस कर्व हमें बताता है हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जब आपको हाइयर इंडिफरेंस कर्व ने बताया हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हम हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए जो हमारी राइटवर्ड इंडिफरेंस कर्व है हम उसकी तरफ मूव करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि हमारी पॉकेट के अंदर जो इनकम है दैट इज कांस्टेंट। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो आप दो चीजों को कंसीडर करते हैं। कौन कौन सी? नंबर वन, आप कंसीडर करके चलते हैं इनकम को। नंबर टू, आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले आप उसका क्या देखते हैं, आप उसका प्राइस देखते हैं। बिकॉज आप लोग प्राइस और इनकम के बेसिस पे ही शॉपिंग करते हैं। आपकी पॉकेट में कितना पैसा है आप वो कंसीडर करते हैं, साथ में आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस भी देखते हैं जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं। इट इज अ कॉमन बिहेवियर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं ये जो इनकम और प्राइस है, दीज आर टू कॉन्स्टेंट्स इन द इकोनॉमी। जब भी हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने जाते हैं तो हमारे लिए क्या आ जाते हैं, हमारे लिए ये दोनों कॉन्स्टेंट आ जाते हैं। कौन कौन से? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, इनकम एज वेल एज प्राइस। तो हम लोगों को इनकम अगर हमारी कम है तो हमें अपना हाथ भी कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें अपनी शॉपिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम बजट लाइन के अंदर हम किस कॉन्स्ट्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम इनकम के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें इनकम के बेसिस पे शॉपिंग करनी पड़ेगी। और जब मैं आपके साथ बजट लाइन इक्वेशन डिस्कस करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि बजट लाइन इक्वेशन में हम प्राइस को भी कंसीडर करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर ऑल दो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो चाहता है कि वो टॉप मोस्ट इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव करे। लेकिन यहाँ पे जो मेजर चीज है जिसको उसको कंसीडर करना होता है दैट इज हिज इनकम। बिकॉज अगर उसकी इनकम 50 रुपए है, उसकी जो डेली इनकम है वो अगर 50 रुपीज है, तो कैसे वो 70 रुपीज का प्रोडक्ट ले पाएगा? वो तो नहीं वो कॉम्बिनेशन ले पाएगा जो उसको 70 रुपीज का पड़ेगा। दैट्स वाई उसको क्या कंसीडर करना पड़ता है, उसको अपनी इनकम को कंसीडर करना पड़ता है। आई होप आपको एक रफ आइडिया मिला कि बजट लाइन होता क्या है, इंडिफरेंट बजट कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है हमें, और ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व के साथ एसोसिएट कर रहा है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, इसको भी ज्वाइन करिए सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। नाउ कंटिन्यू।
अगर हम बजट लाइन के बारे में बात करें, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि बजट लाइन में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम एज वेल एज द प्राइस। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम मार्केट के अंदर शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो उस समय इनकम और प्राइस हमारे लिए क्या एक्ट करते हैं, इनकम और प्राइस हमारे लिए एज कॉन्स्ट्रेंट एक्ट करते हैं, रुकावट के तौर पे एक्ट करते हैं। बिकॉज जब भी हमें शॉपिंग करनी है, हम फ्री हैंड से शॉपिंग नहीं कर पाते, हमें अपनी इनकम को भी कंसीडर करना होता है और मार्केट में हमें प्राइसेस को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपके साथ जो इसकी इक्वेशन है, जो इसकी डायग्राम है, वो डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं आपके साथ इस राइटअप में वापिस आऊंगी। अब यहाँ पे जब इक्वेशन और डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए, जब हम इंडिफरेंस कर्व की डायग्राम बना रहे थे, वो वाली डायग्राम जहां पे भी आपने बनाई है प्लीज सामने रख ले। आपको वहां पे याद आ रहा होगा कि एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते थे, एक्स एक्सिस पे हम लिखते थे गुड एक्स, वाई एक्सिस पे हम लिखते थे गुड वाई। इसी तरीके से हम जब बजट लाइन की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो वहां पे भी हम क्या लिखेंगे, लाइक वाइज एक्स एक्सिस पे वी हैव गुड एक्स और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास गुड वाई आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कंसीडर क्या करना है, वी हैव टू कंसीडर टू थिंग्स, नंबर वन इज द इनकम एंड नंबर टू इज द प्राइस। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, वो एम टोटल इनकम है। इस एम टोटल इनकम से मुझे क्या करना है, मुझे एक्स कॉमोडिटी भी परचेज करनी है और मुझे वाई कॉमोडिटी भी परचेज करनी है। तो अगर मैं, ये सिंपल सी इक्वेशन है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, उस बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे बजट लाइन की इक्वेशन को। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 50 रुपए हैं और प्राइस ऑफ गुड एग्स, प्राइस ऑफ गुड एग्स कितना है, 5 रुपए है, और प्राइस ऑफ गुड वाई है 2 रुपीज। प्राइस ऑफ गुड वाई कितना है, 2 रुपीज है, और मुझे टोटल 50 रुपीज स्पेंड करने हैं। आप मुझे बताइए एक तरीका, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बताइए कि एक्स का मैं कितनी कॉमोडिटी परचेज करूं, एक्स का कितने यूनिट्स परचेज करूं और वाई के कितने यूनिट्स परचेज करूं, सो दैट जो मेरी टोटल 50 रुपीज है वो एग्जॉस्ट हो सके। तो काफी लोग मुझे बोलेंगे कि अगर हमारे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, 5 रुपए में से 5 रुपए का, सॉरी, अगर हमारे पास 50 रुपीज हैं और एक्स कॉमोडिटी का प्राइस 5 रुपीज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 6 यूनिट परचेज करें अगर एक्स कॉमोडिटी के, तो हमारे कितने रुपीज खर्च हो गए, हमारे 30 रुपीज खर्च हो गए। प्लस जो 20 रुपीज बचे, उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 10 यूनिट्स ऑफ वाई कॉमोडिटी को परचेज कर सकते हैं। तो इट कम्स टू बी 30 प्लस 20, इट कम्स टू बी 50। ये मैंने रैंडम वैल्यूज ली हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे इन रैंडम वैल्यूज में यहाँ पे लिखूं, तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स, 6 क्या था मेरे पास, अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी एक्स दैट इज एक्स, फिर 2 मेरे पास क्या था, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई, और 10 मेरे पास क्या था, 10 मेरे पास था अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी वाई, और 50 मेरे पास क्या था, 50 वॉज माई इनकम एम। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, मेरे पास इक्वेशन आ रही है जो मेरी टोटल इनकम है, इट इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। समझ आया, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये मैंने कौन से लॉजिक से लिखी है, जो हम बेसिक लॉजिक से अपना एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं कि मैंने इतना कॉमोडिटी, इतने पैसे एक्स कॉमोडिटी पे लगाए, इतने पैसे वाई कॉमोडिटी पे लगाए, और टोटल मेरी जो इनकम थी वो खत्म होगी, जो पर्स में पैसा पड़ा था वो खत्म हो गया। उसी लॉजिक से मैंने ये इक्वेशन डिराइव की। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये जो रेड लाइन है, इसकी इक्वेशन में आपको क्या बोल रही हूँ, हमारे पास इसकी इक्वेशन है पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। ये मेरे पास क्या है, बजट लाइन की इक्वेशन। देखिए, जब आप आहूजा निकालेंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको दिखेगा पी एक्स एक्स प्लस प्लस पी वाई वाई
इज लेस देन इक्वल टू एम। इस चीज में मैं बाद में आऊंगी। ये इक्वेशन, इट इज नॉट द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। ये हमारी इक्वेशन बनती है बजट स्पेस की। ठीक है, इस चीज में मैं बाद में आऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ, मे बी आप जब क्लास भी पढ़ रहे हैं, काफी लोगों के आगे आहूजा हो सकता है खुली हो, तो वहां पे आपको ये वाली इक्वेशन दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये एक अलग चीज है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द इक्वेशन ऑफ बजट स्पेस। बट बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, ये वाली। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं आपको बोल रही हूँ दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जब बजट लाइन ड्रॉ किया, मैंने तो रैंडम लिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, एक पॉइंट मेरे पास ये है और एक पॉइंट क्या है, ये। अगर मुझे कभी भी लाइन ड्रॉ करनी होती है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला पॉइंट की वैल्यू भी चाहिए और ये वाले पॉइंट की वैल्यू भी चाहिए। चाहिए। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। जस्ट अ सेकेंड। अगर आप यहाँ पे देखें इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर क्या है, वी हैव, पहले इक्वेशन लिखेंगे। वी हैव पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इज इक्वल टू एम। मेरे पास इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे मैं सिर्फ गुड वाई को कंज्यूम कर रही हूँ, मैं गुड एक्स को कंज्यूम नहीं कर रही। इसका मतलब एक्स के पॉइंट जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, आई एम पुटिंग जीरो। तो ये सारी टर्म मेरी क्या हो जाएगी, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, एम इज इक्वल टू पी वाई वाई। ये इक्वेशन आई। और मुझे क्या चाहिए, मुझे y क्वांटिटी चाहिए। तो मेरे पास y इज इक्वल टू एम अपॉन पी वाई। आई होप आपको ये समझ आया मैंने कैसे ये डिराइव किया। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय पी वाई। लाइक वाइज जब हम इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन पे अब क्या करेंगे, y को जीरो पुट करेंगे। जब हम y को जीरो पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y को जीरो पुट करने पे मेरे पास y को जीरो पुट करने में आ जाएगा m अपॉन पी एक्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू m अपॉन पी एक्स। ये मैं आपको इसलिए कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ सम पेयर, अगर एग्जाम में आपको यूज आता है या कहीं आपको लिखना है तो आपको क्रैम ना करना पड़े, क्योंकि बुक में लिखा है उसने m अपॉन पी वाई, m अपॉन पी एक्स। डायग्राम में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सो दैट जब आप पढ़े तो आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। और जब आप लिखेंगे ना इसको अपनी नोटबुक के ऊपर, आपको ये काम करना है, साइड पे डायग्राम की साइड पे ही ये रफ लिख लेना, सो दैट आप जब बार बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल ना हो। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक समझ आया। तो बजट लाइन क्या होता है अब हम पढ़ते हैं। बजट लाइन में हमने क्या लिखा था, हमने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ हमें क्या बता रहा है, वाई एक्सिस पे हमारे पास गुड वाई है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास गुड एक्स है। इसका मतलब ये जो बजट लाइन है ये हमें क्या बता रही है, ग्राफ के थ्रू हमें बता रही है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है गिवन देयर इनकम, गिवन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। क्योंकि आप लोगों ने देखा हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस इनकम बजट लाइन के ऊपर हमने पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई लिखा इज इक्वल टू एम। तो हमने बोला इस बजट लाइन के ऊपर वो सारे कॉम्बिनेशन आएंगे टू गुड्स एक्स और वाई के जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है गिवन देयर इनकम लेवल एंड द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। क्लियर। अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे बजट लाइन के ऊपर, ठीक है, बजट लाइन के ऊपर देखेंगे, मैं रैंडम मार्क कर देती हूँ इसको। हमारा, अगर हम ए पॉइंट को कंसीडर करें तो लेट से ए पॉइंट के ऊपर हम 6 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहे हैं प्लस 1 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ पे, एट पॉइंट ए। लाइक वाइज अगर हम ए की जगह कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ए की जगह हम बी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमने क्या किया, हमने एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाया,
2x कंज्यूम किया प्लस 4y कंज्यूम किया, 2x प्लस 4y कंज्यूम किया। तो यहाँ पे 2x प्लस 4y को कंज्यूम करने के बाद क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हमने x को बढ़ाया बट y को कम किया। ठीक है, x को बढ़ाया y को कम किया, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं कि बजट लाइन हमें क्या बता रही है, ट्रेड ऑफ बता रही है between the two goods and show how much of one good must be sacrificed to obtain more of the other। क्लियर? आपको याद होगा जब हम इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम एक गुड को अगर इंक्रीज करते हैं तो दूसरे को कम करते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे बजट लाइन का स्लोप क्या होता है ये हम पढ़ेंगे जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। होपफुली मैं आपके साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस करूंगी तो स्लोप मैं वहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगी, प्राइस रेशियो होता है लेकिन इन डिटेल हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई होप आपको बजट लाइन समझ आया। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बजट स्पेस को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला या वी हैव गुड ए और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव गुड वाई। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे गुड एक्स गुड वाई है और ये एक लाइन बनाई जिसको मैंने बोला बजट लाइन। क्या बोला मैंने? बजट लाइन। अब यहाँ पे ये जो मेरा एरिया है, कौन सा वाला एरिया, ये जो इस बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, ये मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, ये जो इस पूरी बाउंड्री के अंदर का एरिया है ये वाला, इंक्लूडिंग दिस बजट लाइन, इस पूरे एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे एरिया को वी कॉल बजट स्पेस। बजट स्पेस। अब बजट स्पेस क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, 1 मिनट का पॉज लीजिए, टाइप करिए कमेंट बॉक्स में और फिर मुझे बताइए बजट स्पेस होता क्या है। और प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर दीजिए सो दैट क्लास एक 2 वे प्रोसेस की तरह चले। तो बजट स्पेस मैंने आपको पहले बताया था, एक इक्वेशन लिखी थी मैंने जिसको हम लोग कैसे लिख रहे थे, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इज लेस देन इक्वल टू एम। इक्वेशन याद आ रही है जो मैंने पहले भी लिखी थी आपके साथ? मैंने बोला बुक में भी इसको लिखा है पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने पुरानी एग्जांपल दी थी आपको जिसमें मैंने बोला कि आपके पास 50 रुपए हैं, और प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स जो है वो कितना है, लेट से प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स हमारे पास है 2 रुपीज, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई जो है हमारे पास दैट इज 5 रुपीज। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि 50 रुपए को अगर हमें खर्च करना है तो हम क्या करेंगे, हम टू, हमने क्या किया, हमने 10 यूनिट गुड एक्स के परचेज किए और 6 यूनिट गुड वाई के परचेज किए और हमने सारी इनकम को एग्जॉस्ट किया। तो आप लोग इस लाइन के ऊपर आते थे जो बजट लाइन थी। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर गए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारी इनकम स्पेंड करके आ रहे हैं। आपने क्या किया, 50 में से सिर्फ 30 रुपए स्पेंड किए। ठीक है, हो सकता है ना ऐसा भी हो। तो अगर आप 50 में से 30 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, लेट से आपने क्या किया, एक्स कॉमोडिटी के 10 यूनिट परचेज किए प्लस वाई कॉमोडिटी के आपने 4 यूनिट परचेज किए, तो क्या होगा, आपने कितना स्पेंड किया, आपने 30 रुपीज स्पेंड किए। नाउ 30 रुपीज क्या है, 30 रुपीज इज लेस देन, इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे यहाँ पे, 30 रुपीज इज लेस देन वॉट, 50 रुपीज। समझ आ रहा है? तो ये जो इक्वेशन है मेरी, इसमें मेरा क्या आया, इसमें मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर आया दैट इज लेस देन माई माई टोटल इनकम। ठीक है, लेकिन यहाँ वाले में अगर आप कंसीडर करेंगे तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर है, टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है मेरे एंटायर इनकम के। तो जब हम बजट स्पेस के बारे में कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे भी हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी हम कंसीडर करते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कॉम्बिनेशन, आप प्लीज बजट स्पेस की डेफिनेशन लिख लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू commodities that can be
that can be purchased by by spending the whole or part of the given income or part of the given income। अगर आप यहाँ पे बजट स्पेस और बजट कॉन्स्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी। बजट कॉन्स्ट्रेंट के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे हम होल इनकम को स्पेंड करते हैं, वेयर एज बजट स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक पार्ट ऑफ द इनकम को स्पेंड करने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बजट स्पेस में आपका होल भी हो सकता है, पार्ट ऑफ द गिवन इनकम भी हो सकता है। बट वेयर एज बजट कॉन्स्ट्रेंट इज कंसर्न, हम वहां पे सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, एंटायर इनकम जो है वो आपको स्पेंड करनी है। क्लियर? मैं आपको ये इतना छोटा छोटा इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर कहीं पे भी आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों की। क्लियर यहाँ तक? नाउ कमिंग टू द राइटर, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग बजट लाइन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इनकम चेंजेस देखेंगे, देन हम प्राइस चेंजेस देखेंगे, और डायग्राम भी मैं आपको इसमें इंक्लूड कराऊंगी तो प्लीज उसको भी आप लोग कॉपी कर ले। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं बजट लाइन में, कि हमारी अगर ये बजट लाइन है, ठीक है, अगर हमारी ये बजट लाइन है तो बजट लाइन ड्रॉ करते समय हमने देखा कि दो कॉन्स्टेंट है, प्राइस एज वेल एज द इनकम। तो इनकम चेंजेस में हम क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो इनकम है वो चेंज हो रही है, प्राइसेस रिमेनिंग द सेम, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एज वेल एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई जो है दैट रिमेन्स द कांस्टेंट, दैट रिमेन्स द सेम। तो अगर आपका इनकम के बारे में हम बात करें, इनकम चेंजेस पे हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट सेइंग कि इनकम जो है वो चेंज हो रही है, इनकम के चेंज होने से क्या आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, जब भी आप इकोनॉमिक्स में शिफ्ट पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ना, शिफ्ट और मूवमेंट को कंफ्यूज नहीं करना। और अभी आपको लगेगा शायद हम लोग नहीं कंफ्यूज होंगे, बट एग्जाम में तो कई बार क्या होता है, आप लोग जब डायग्राम बनाते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्लीज जहाँ पे शिफ्ट का पॉइंट है, जहाँ पे मूवमेंट का पॉइंट है, इस लेक्चर के अलावा भी प्लीज उन चीजों को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें। तो हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला कि अगर हमारा इनकम चेंज हो रहा है लेकिन हमारा जो प्राइस है ना ही गुड एक्स का ना ही गुड वाई का वो चेंज नहीं हो रहे, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे अगर इनकम बढ़ी है तो क्या होने वाला है, इनकम बढ़ने बढ़ने की वजह से आपकी जो बजट लाइन थी वो शिफ्ट कर जाएगी फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे अगर अब मैं बात करूं, घर पे प्रमोशन हुआ किसी का तो इनकम बढ़ी, तो प्रमोशन की वजह से अगर इनकम बढ़ी तो बजट लाइन शिफ्ट करेगी कहाँ पे, राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। लेकिन जैसे हमने कोविड में देखा, कोविड में नंबर ऑफ पीपल की क्या हुई, जॉब लॉस हुआ, उस समय जो इनकम थी वो क्या करी, वो फॉल की। उस समय हमारी जो बजट लाइन है वो कहाँ शिफ्ट करेगी, वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि जब हमारी इनकम इंक्रीज करती है तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट करती है, बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट करती है, राइटवर्ड शिफ्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर पहले आप इस कॉम्बिनेशन में थे, कॉम्बिनेशन ए में, यहाँ पे आप 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहे थे और 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहे थे, बट नाउ अब आप अगर हम यहाँ से आगे आए, अगर अब आप पॉइंट बी पे आएंगे, ऑल तो आप 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहे हैं बट एक्स की कमोडिटी तो आप 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम बोल रहे हैं, इट अलाउज कंज्यूमर्स टू परचेज मोर ऑफ बोथ द गुड्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो मैं अगर 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई के कंज्यूम कर रही हूँ, साइमल्टेनियसली आई एम कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, तो दोनों का कंजप्शन बढ़ा। ठीक है, तो इनकम चेंजेस पे हमें इसी चीज को याद रखना है। An increase in income shifts the budget line outwards, allowing consumers to purchase more of both goods. Conversely, a decrease in income pulls the line inward. अब आप मुझे बताइए, जब इनवर्ड होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर अपना कंजप्शन कम करेगा या बढ़ाएगा या न्यूट्रल रखेगा? प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। नंबर 2 इज द प्राइस चेंजेस। हम लोग यहाँ पे प्राइस चेंजेस पे क्या बात करेंगे, प्राइस चेंजेस में
हम इनकम को कांस्टेंट रखेंगे और हम एक कॉमोडिटी के प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। लेट्स से हम लोग बोल रहे हैं इनकम प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया, इनकम और प्राइस ऑफ गुड वाई कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, वी हैव दिस बजट लाइन, प्राइस ऑफ गुड वाई कांस्टेंट है, तो हम वाई वाला जो एक्सिस है वो शिफ्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे भी हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट कर रही है, लेकिन जो ये वाई वाला पॉइंट है वो हमारा शिफ्ट नहीं होगा। हमारा हमारा कौन सा पॉइंट शिफ्ट होगा, एक्स एक्सिस वाला। तो हम लोगों ने बोला कि हमारा क्या है, इनकम एज वेल एज द प्राइस ऑफ गुड वाई दे रिमेन कांस्टेंट, लेकिन लेट अस अज्यूम जो आपका प्राइस ऑफ गुड एक्स है वो क्या कर गया, वो राइज कर गया। जब आपका प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज करेगा इसका मतलब क्या है, आप ज्यादा क्वांटिटी एक्स की कंज्यूम कर पाएंगे या कम कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो हम लोगों की लाइन लॉजिकली कैसे होनी चाहिए, इस साइड होनी चाहिए शिफ्ट। तो हम लोग अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मैंने देखिए ये वाला पॉइंट नहीं हिलाया, मैंने कौन सा पॉइंट शिफ्ट किया, मैंने सिर्फ ये वाला एक्स एक्सिस वाला पॉइंट शिफ्ट किया। और अगर हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल कर जाता, प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या करता, फॉल करता, तो आप मुझे बताइए अगर हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल करता तो क्या हम एक्स कॉमोडिटी अब ज्यादा परचेज कर सकते हैं, कम परचेज कर सकते हैं, इनफैक्ट ज्यादा परचेज कर सकते हैं। तो हमारा कैसे आएगा, हमारा इस तरीके से शिफ्ट आएगा। दोनों केसेस पे हमारा क्या आया, शिफ्ट आया। अब आप लोगों के लिए क्लास खत्म होने से पहले एक होम असाइनमेंट है। मैंने क्या किया, मैंने प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई को क्या रखा, मैंने प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी को कांस्टेंट रखा। नाउ आप लोग क्या करेंगे, प्लीज कॉपी पे बनाना जाकर, ठीक है, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं करेंगे क्लास के अंदर तो क्लास में आने का कोई भी फायदा नहीं है आपके लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्राइस ऑफ गुड एक्स को कांस्टेंट रखना है, वाई को चेंज करना है। आप एक पॉइंट पे प्राइस ऑफ वाई को राइज करेंगे, एक पॉइंट पे प्राइस ऑफ वाई को फॉल करेंगे। और अब आपको ये डायग्राम बनानी है, और इसके लिए हिंट दे दूं क्लास के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब वाई का प्राइस चेंज हो रहा है तो एक्स वाला पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। जो बजट लाइन में हमारा एक्स वाला पॉइंट है उसको आपको हिलाना नहीं है, मतलब ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा। अब चेंज कहाँ पे आएगा, अब शिफ्ट कहाँ पे आएगा, अब शिफ्ट आएगा हमारा वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक पॉइंट पे हमारी एक डायग्राम ये बनेगी हमारी, और एक डायग्राम हमारी बनेगी ये वाली। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन सी हमारी कब बनती है, प्राइस और वाई राइज करने में इन दोनों में से कौन सी है, ये या ये, और प्राइस ऑफ वाई फॉल करने में हमारी कौन सी डायग्राम बनती है। क्लियर, आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।